कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 321 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम जी के विवाह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। रामा लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल। प्रेम प्रमोदु न थोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा है। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदु सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमार को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विपर बधू कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति के सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां बहुत सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीतहि सखी, सादर सजी सुमंगल भामनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मंत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम कोकिल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकण, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर सभी मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पाजेब, पजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सीय। रामा सहज सुहावनी सीय, छवि ललना गन मध्य जनु। सुषमा तिय कमनीय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई।
आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। इन चौपाइयों का अर्थ है सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देख कर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणामो करी बरी सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा भारी शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुरु सब कीन आचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुर गोरी, गणपति मुदित विपर पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहे। इस छंद का अर्थ है कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की प्रांतों में और कलशों में भर भर को उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सबुआ सादर कियो एहि भांति देव पूजाई सीतहि। सुभग सिंहासनु दियो, सिय राम अवलोकनी परस्पर। प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि बर बाणी अगोचर। प्रगट कवि कैसे करे। इस छंद का अर्थ है स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अनल, अति सुख आहुति लेहि। रामा अति सुख आहुति लेहि, विपर वेश धरि वेद सब कही। विवाह विधि देहि सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक शाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी जगत विख्यात पटरानी और सीता जी माता का बखान तो
हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानी मुरी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जानकी जी के बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही है। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम, तन पुल कावली नभ नगर गान। निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसी चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सरस देव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। ये बड़ा ही सुंदर छंद है। इस छंद का अर्थ है वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदू जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, कनकु जय जय सब कहे। इस छंद का अर्थ है जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों को सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी सखा, साखो चार दो कुल करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधु, विधि सुर मनोज मुनि आनंद बरे। सुख मूल दूलऊ देखी दंपति, पुलक तन हुल शोहियो। करी लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृपभूषण कियो। इस छंद का अर्थ है दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार उच्चारण करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं ने अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, हरहि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे बिने विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। इस छंद का अर्थ है जैसे हिमवान ने
शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिसमें विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसी विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच में विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय धुनी बंदी वेद धुनी मंगल गान निशान, रामा मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।